हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमने लगभग छोटी से छोटी हर चीज़ को क्या किया है, डिस्कस किया है। चाहे वो आयाम हो, चाहे वो आवृत्ति हो, चाहे वो आवृत्ति काल हो। ठीक है स्टूडेंट, आज अपन एक चीज़ इंटरेस्टिंग और नई चीज़ मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा स्टूडेंट कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ग्राफ आता है साइन का ऐसे। अब आपने कई जगह देखा होगा कि यहाँ पर लगा होता है 0, यहाँ पे लगा होता है t/4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट रहता है t/2, यहाँ पे क्या रहता है 3t/2 और यहाँ पे क्या आ जाता है स्टूडेंट कैपिटल T। तो ये जो ग्राफ बनता है टाइम के अकॉर्डिंग, वो कैसे बनता है? आपने कई जगह ऐसे पढ़ा होगा स्टूडेंट कि t/4 पे क्या रहती है, मैक्सिमम आयाम रहता है। 3t/2 पर भी आयाम तो मैक्सिमम ही रहता है, बट वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके साथ ये वापस ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट अपन। उसके साथ मैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊंगा जिसका नाम है आवृत्ति फलन। मतलब जो पीरियोडिक फंक्शन रहते हैं वो क्या रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अपन पहले पढ़ते हैं स्टूडेंट आवृत्ति फलन क्या होते हैं। आवृत्ति फलन, अब आवृत्ति फलन होते क्या हैं पहले तो ये पढ़ेंगे, और दूसरी बात ये पढ़ेंगे कि एस सिस्टम में इनका क्या रोल होता है। ठीक है, ताकि आप कहीं पर साइन ओमेगा टी लिखा हुआ देखो, कोस ओमेगा टी लिखा हुआ देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, असचम हो रहा है। ठीक है, तो आवृत्ति फलन, वे फलन, देखिए समझाने के लिए एक छोटी सी परिभाषा लिख रहा हूँ बस। वे फलन जो निश्चित समय अंतराल के बाद, जो निश्चित समय अंतराल के बाद, अर्थात एक फिक्स क्या होगा स्टूडेंट, टाइम इंटरवल होगा, निश्चित समय अंतराल। अंतराल मतलब हो जाएगा स्टूडेंट एक टाइम पीरियड, ठीक है, या टाइम डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी वैल्यू को या अपनी स्थिति को या अपने मान को क्या करते हैं, दोहराते हैं। अपने मान को दोहराते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी की जगह अपने कर दीजिए। ठीक है, अपने मान को दोहराते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, ये कहलाते हैं आवृत्ति फलन। इसका मतलब मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ थीटा। ठीक है, अब यह एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, वापस अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वापस आपको क्या मिल रहा है, एफ थीटा मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा स्टूडेंट, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। अर्थात क्या होगा, हार्मोनिक मोशन बोल दीजिए। अर्थात क्या होगा, आवृत्ति फलन होगा। आवृत्ति मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को, मान लीजिए कि एफ थीटा की वैल्यू थी थीटा, मान लीजिए एफ थीटा मान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपने एफ की थीटा की जगह लिख दिया एफ प्लस थीटा प्लस टी कर दिया, तो वापस वही वैल्यू आ जाए। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये कहलाते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सोचो स्टूडेंट। यदि सिंपल से यदि बात करें कि ऐसे कौन से फंक्शन है जो हार्मोनिक है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन है साइन वाले। इसीलिए अपन लिखते हैं साइन थीटा को ओमेगा टी। ठीक है, और कौन सा हो गया फंक्शन, कोस ओमेगा टी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर थीटा की जगह ओमेगा टी कैसे आया। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। तो साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, ओमेगा टी। हम ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे मान लीजिए कि हमने इनिशियली क्या किया हो, ऐसे टर्म को स्टार्ट किया हो। इसलिए अपन एक छोटी टर्म को भी क्या करेंगे, आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब अपन चलते हैं आगे। हार्मोनिक फंक्शन पढ़े हम, ठीक है, आवृत्ति फलन, ठीक है, या इनको पीरियोडिक फंक्शन बोल दीजिए। वे फलन जो एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को क्या करते हो, रिपीट करते हो। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। दैट मीन्स कोई फंक्शन है एफ थीटा, उसमें आप एफ थीटा प्लस टी लिख दो, तो उसकी वैल्यू वापस कितनी आएगी, एफ थीटा ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि एफ थीटा उसकी वैल्यू थी, थीटा प्लस टी लिखा तो वापस एफ थीटा आ गई। दैट मीन्स ये कौन सा हो गया,
पीरियोडिक या हार्मोनिक फंक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन चलते हैं वापस कि जो साइन का ग्राफ आता है एसएचएम में वो कैसे आता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। एक जैसे एक चिंटी की अपन मोशन लेके समझेंगे कि इसमें हार्मोनिक मोशन कैसे हो रहा है, और यदि हो रहा है तो टी बाई जैसे 4 पर, टी बाई 2 पे, 3t बाई 2 पे वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको एटलीस्ट हार्मोनिक फंक्शन क्या रहे ध्यान में रहे। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने डायग्राम बना रखा है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग एसएचएम का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये सारे भी जो सीरीज चल रही है हमारी एसएचएम की, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है स्टूडेंट, ताकि आपके कोई भी एसएचएम के अकॉर्डिंग क्या ना रहे, डाउट ना रहे। ठीक है स्टूडेंट, ये अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट एसएचएम को समझ सके। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये लीजिए, या फिर y बराबर ए साइन थीटा प्लस ओमेगा टी लिख दीजिए, बात तो एक ही है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने लिखा एसएचएम का इक्वेशन। क्या लिखा? एसएचएम का इक्वेशन। अब स्टूडेंट आप ध्यान से सोचो, ये यदि एसएचएम का इक्वेशन है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मिल रहा है अपन को? y पे। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू किसके मिल रहा है? टी के। विथ रेस्पेक्ट टू टी के मिल रहा है। तो स्टूडेंट मैं जस्ट यहाँ पर पास में ही क्या कर लूँ, एक ग्राफ बना लूँ। क्या बना लूँ? एक ग्राफ प्लॉट कर लूँ। ग्राफ को प्लॉट कर देता हूँ जो कि किसके बीच में है? जो कि 0 और y के बीच में। अर्थात y किसको बताएगा स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट को, अर्थात विस्थापन को। t क्या बताएगा स्टूडेंट? t बताएगा समय को। किसको? टाइम को। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यदि पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर कहाँ पर है? देखिए आपका ये इसको चिंटी मान लीजिए। ठीक है, ये चिंटी है, छोटी सी चिंटी। कहाँ पे? t इक्वल्स टू 0 पर, 0 पे है। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। दैट मीन्स यहाँ पे यहाँ से मैं यदि स्टार्ट करना चाहूँ तो जो बनेगा ग्राफ वो कैसे बनेगा? समथिंग लाइक दैट। अब आप बोल सकते हो देखिए सर यहाँ पर आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि ये चिंटी यहाँ पे है तो थीटा का घटक लीजिए। एक तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो मतलब y पे जो विस्थापन आएगा वो कहाँ पे आएगा? y पे विस्थापन देख लो, चाहिए यहाँ पे आ रहा है ना, है ना। और जैसे ही ये चिंटी कहाँ पे पहुँच गई? यहाँ पे, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे। तो y की स्थिति आप यहाँ से जस्ट आप यदि शो करोगे तो समथिंग लाइक दैट। ये कहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट? यहाँ पे। समझ पा रहे हो? इसका मतलब मैंने कहा ना कि ये जो वेव कैसे बनती है साइन की, उसको अपन समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो अपन क्या करें? एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। देखिए इसको अपन कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 1 2 3 4। दैट मीन्स ये कौन सा पार्ट हुआ? पहला पार्ट हुआ। तो इसको मतलब कंप्लीट टी को अपन कितने भाग में बांट दे? 4 भागों में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t/4। क्या आ जाएगा? t/4। समझ में आया? t/4 पर आपको एक बार क्या मिल रही है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन मिल रही है। तो यही चीज़ क्या कहलाएगी स्टूडेंट? आयाम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आयाम बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब स्टूडेंट ये जा तो रहा है लेकिन विस्थापन घट रहा है। विस्थापन घट रहा है तो मान लीजिए कि एट द टाइम ये यहाँ पे है, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? विस्थापन कम होगा। विस्थापन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भी देख सकते हो। ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आया तो आप यहाँ से क्या डालोगे? एक लम्ब डालोगे, तो ये लम्ब किस पे मिलेगा आपको? यहीं m डबल डैश बोल देते हो, है ना। तो ये चीज़ क्या शो करेगी कि अब विस्थापन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होते होते y के सापेक्ष क्या हो गया? 0। कितना हो गया? 0। पर इसमें कितना टाइम लग गया? t/2। और विस्थापन कितना आ गया? 0। अभी भी पार्टिकल रुका नहीं है, अभी भी पार्टिकल क्या करेगा? ये चिंटी है, ये पहले यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आने के बाद ये नीचे उतर रही है, तो नीचे उतरेगी तो वापस क्या कर रहा है? विस्थापन बढ़ रहा है, लेकिन किस में? नेगेटिव वैल्यू में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? फिर नीचे जाएगा। कैसे जाएगा? नीचे जाएगा। और कैसे जाएगा? समथिंग लाइक दैट। ये लीजिए, अभी ये कहाँ पे गया स्टूडेंट? यहाँ तक पहुँचा है। कहाँ तक? यहाँ तक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आया या यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आया तो ये पोजीशन कहाँ पे मेंशन होगी? एट हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, अब ये भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आयाम तो कहलाएगा, पर ये कौन सा रहेगा? t/4 हो गया, t/2 हो गया। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 3t/2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो विस्थापन बढ़ेगा पर नेगेटिव में।
तो ये लीजिए कि नेगेटिव में क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये जब यहाँ पे पहुँच गया तो इसने एक कंप्लीट क्या कर लिया, चक्कर को पूरा कर लिया, एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया। क्या कर लिया, कंप्लीट रोटेशन। और कंप्लीट रोटेशन को ये अपन क्या बोलते हैं, एक आवर्त काल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, T/4, T/2, 3T/2 और कंप्लीट T। तो ये साइन के अकॉर्डिंग क्या मिलती है अपन को, वेव। लेकिन इस स्टूडेंट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसका प्रक्षेप y पे यहाँ पे आया, इसका प्रक्षेप यहाँ पे आया, इसका प्रक्षेप यहाँ पे आया, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे आया। दैट मीन्स ये इस अराउंड क्या करेगा, SHM करेगा। यदि आप y पे प्रक्षेप देखो तो ये y के m डैश बोल दीजिए इसको, इसके सापेक्ष क्या करेगा, ये आपको SHM करता हुआ दिखाई देगा। तो एक प्रकार का दोलन ही तो कर रहा है ना, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। हालांकि है वृत्तीय गति, लेकिन वृत्तीय गति में भी जो दोलन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, y एक्सिस के सापेक्ष होगा। तो स्टूडेंट ये आपका छोटा सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, किस पे, SHM पे और आवृत्ति फलन पे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है, कि कैसे कोई वृत्ताकार गति होती है तो उसमें SHM गति को अपन कैसे देखते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस एक हम बोलते हैं ना कि सरल आवर्ती दोलन, ठीक है। तो ये सरल आवर्ती दोलन कब बन जाएगा, जब आप y के सापेक्ष क्या देखोगे, इसका प्रोजेक्शन देखोगे, ठीक है। यदि अपन दोलन की बात न करें तो हार्मोनिक मोशन, तो हार्मोनिक मोशन तो है ही है, क्योंकि हार्मोनिक का मतलब आवृत्ति और आवृत्ति का मतलब टाइम पीरियड, अर्थात पीरियोडिक मोशन कैसे हो रहा है, वृत्ताकार गति में क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है। और आपको दोलन देखना है तो y एक्स के सापेक्ष क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है। तो आई होप स्टूडेंट अब आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट रह जाते हैं तो जैसे आप हर रोज़ मैसेज करके पूछते हो, आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। आपके 1 या 2 दिन में मैं आपको क्या दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।